हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मस्त फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू अवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप देखेंगे। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। इन सारे कंसेप्ट को समझने के लिए इसका इंट्रोडक्शन पार्ट का समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कहाँ से होती है और सारे इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हैं वो कैसे जनरेट होते हैं। तो बहुत सारे फार्मूलेज है, याद करना मुश्किल होता है उनको, तो उनका जनरेशन देखेंगे कि ये कैसे आए, तो वो ज़्यादा आसान रहता है याद करने में। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का नाम इसी के अंदर है, ट्राइग्नोमेट्री, मतलब ऐसी एक ज्योमेट्री है जिसके अंदर आपको सारी चीजें तीन मिलने वाली, थ्री मिलने वाली, जैसे थ्री साइड्स हो, थ्री एंगल्स हो और थ्री वर्टेक्स हो। ट्राइग्नोमेट्री मतलब तीन चीजों से बनी हुई जो भी ज्योमेट्री है उसको ट्राइग्नोमेट्री बोला गया है। अब इससे बनने वाली जो ज्योमेट्री जो होती है, एक ट्रेंगल होती है, ट्रेंगल ही होती है जिसमें थ्री साइड्स होती है, थ्री एंगल्स होते हैं, थ्री वर्टाइसेस होते हैं। इसके अंदर भी एक ट्रेंगल होता है जिसका नाम है राइट एंगल ट्रेंगल। एक होता है राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है आपको पता होगा, जिसमें भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है। वन ऑफ द एंगल इज राइट, वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्रेंगल। जैसे कि आप इसको देखेंगे, ये जो है आपका राइट ट्रेंगल है। राइट ट्रेंगल ऐसा भी हो सकता है, देखो ये दो साइड के बीच में कितने के एंगल है, 90 डिग्री। इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रेंगल। इसका नाम दिया ए बी सी। ये ट्रेंगल ऐसा नहीं है, ये ट्रेंगल ऐसा भी हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है। इसको हम नाम दे दीजिए ए बी सी। ये भी आपका राइट ट्रेंगल है। इस टाइप के ट्रेंगल से जो भी सारे फंडामेंटल्स निकलेंगे इस टाइप के ट्रेंगल से, उसी को फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और सबसे पहले अब यहाँ पे देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर थ्री साइड्स होती है। थ्री साइड्स कौन सी, ये जो 90 डिग्री जो होती है इसको जनरली परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये होता है बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ये तीन चीजें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन के बीच में हमेशा कितने का एंगल होगा, 90 डिग्री। देखिए ये लाइन जो है ये क्या है, एक वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये एंगल होगा 90 डिग्री। और ध्यान रखना 90 के हमेशा जो सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और ये बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर और जो बेस होता है ये समय के साथ में चेंज होते रहते हैं। समय के साथ में कैसे चेंज होते रहते हैं, कभी आप कब देखें यहाँ पर, कभी आप कभी एंगल ये वाला कब लेते हैं, इसको जैसे मैंने थीटा बोल दिया, तो इस थीटा के लिए ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस थीटा जो ये हमेशा क्या होगा, बेस होगा। पर लेकिन कभी आप कभी एंगल कभी चेंज कर देते हैं, जैसे एंगल कैसे चेंज कर देते हैं, सेम डायग्राम लेते हैं, जैसे मैंने एंगल चेंज कर दिया, सेम टू सेम डायग्राम लिया पर एंगल चेंज कर दिया। ये आपका है ए बी सी। इसमें क्या किया, यहाँ पर अभी एंगल लिया था थीटा, अब मैंने एंगल थीटा यहाँ पे ले लिया। अब आपको बताइए तो 90 डिग्री है ही आपका, ये 90 डिग्री है। तो ये जो थीटा है, इस थीटा के जो भी सामने होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और ये जो होता है इसको बोलते हैं बेस। देखो थीटा सारी चीजें डिसाइड करेगा कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। और ये होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की पहचान क्या है, हाइपोटेनस की पहचान ये है कि ये हमेशा जहाँ पे 90 डिग्री होता है उसके सामने होता है। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पर था, इसके सामने 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस। यहाँ पे 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कभी भी नहीं बदलता है, जहां पर भी 90 है
90 डिग्री बनेगा, वहां पे उसके सामने हाइपोटेनस होगा। पर ये जो बेस और परपेंडिकुलर है ये हमेशा बदल जाती है। अब इसी के अंदर एक थ्योरम लगती है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम आप सभी को पता होना चाहिए। इस ट्रेंगल के अंदर एक थ्योरम लगती है, इन राइट ट्रेंगल, इन राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल कौन सा आपका, ए बी सी, ए बी सी, ये ट्रायंगल है ए बी सी, बी के ऊपर क्या है 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल के अंदर एक थ्योरम लगती है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनस होती है। इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को। तो जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, जो रिमेनिंग जो टू साइड्स होती है, एक बेस होती है, परपेंडिकुलर होता है, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ये स्टेटमेंट हमेशा आपको याद रखना है। पाइथागोरस थ्योरम बेसिस 8th क्लास 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा इसको। हाइपोटेनस जैसे यहाँ पर देखे तो हाइपोटेनस क्या होगा, यहाँ पे AC, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, BC है, तो BC का स्क्वायर हो गया। और आपका जो बेस है वो क्या है, AC, बेस क्या है AB, तो AB का स्क्वायर। हम इसका इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस क्या होती है, इस थ्योरम को समझना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इन तीनों में सबसे बड़ी जो साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, वो होती है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये हमेशा ध्यान रखना। एक तो ये टर्म्स है जो कि हमेशा आपको याद रखना है। सेकेंड नंबर की टर्म्स इसके अंदर होती है जिनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जिनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, इन रेशियो कुछ भी नहीं है, इन साइड्स का ही रेशियो होता है। इन साइड्स का रेशियो कैसे, जैसे मैंने इसके रेशियो में ये ले लिया, जैसे मैंने परपेंडिकुलर के अपोन में हाइपोटेनस ले लिया, है ना, या मैंने बेस के अपोन में क्या ले लिया, हाइपोटेनस ले लिया, या मैंने परपेंडिकुलर के अपोन में बेस ले लिया। देखिए इसके अपोन में, इसके रेशियो में ये ले लिया, इसके रेशियो में, रेशियो तो समझते हैं ना, रेशियो जैसे A रेशियो B, इसको आप लिख सकते हैं A/B, इसी को तो रेशियो कहते हैं। यही तो आपका क्या होता है, रेशियो होता है, रेशियो A रेशियो B, तो इसको लिखेंगे A/B। तो आप वही साइड का रेशियो निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर के अपोन में हाइपोटेनस रख दिया, परपेंडिकुलर के अपोन में हाइपोटेनस, एक बार बेस के अपोन में हाइपोटेनस रख दिया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और एक परपेंडिकुलर के अपोन में बेस रख दिया। अब ऐसा कैसा इनका उल्टा कर दो, इनका उल्टा करेंगे, परपेंडिकुलर इसको हाइपोटेनस के अपोन में बेस, हाइपोटेनस के अपोन में परपेंडिकुलर रख दो। अभी आपने फर्स्ट टाइम क्या किया, परपेंडिकुलर ऊपर था, हाइपोटेनस नीचे था। अब हाइपोटेनस को ऊपर कर दिया, परपेंडिकुलर को नीचे कर दिया। इस केस में आप देखोगे बेस ऊपर था, हाइपोटेनस नीचे था। तो मैंने क्या किया, हाइपोटेनस को ऊपर कर दिया, बेस को नीचे कर दिया। अब फिर इधर आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर ऊपर है, बेस नीचे, परपेंडिकुलर ऊपर, बेस नीचे। तो आप क्या करें, बेस को ऊपर कर दो, परपेंडिकुलर को नीचे कर दो। तो ये इस टाइप से 6 रेशियोज बनते हैं। ये 6 के अलावा कोई सब रेशियो नहीं बनेंगे। ये जो रेशियो जो होता है, इस रेशियो को बोलते हैं साइन थीटा। ये क्या होता है, साइन थीटा। देखो कुछ ना कुछ तो नाम देना ही पड़ेगा उसको। तो साइन थीटा, इसकी जो वैल्यू आएगी साइन थीटा की इक्वल आएगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कोस थीटा की। जो भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको ये सब चीजें अजीबोगरीब थोड़ी सी लगेगी, पर साइन थीटा इस एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। ये जो P/H जो भी वैल्यू आएगी साइन थीटा की, वो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी, ये एंगल कितना है, ये साइड और इस साइड के बीच में झुकाव कितना है। और ये जो P/H जो होता है इसको बोलते हैं टेन थीटा। क्या बोलते हैं, टेन थीटा। और ये जो है रिवर्स होता है, ये उल्टा होता है किसका, साइन थीटा का। देखो
परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो साइन का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं कोसेक थीटा। क्या कहते हैं? कोसेक थीटा। और इसका जो ये कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका उल्टा क्या हो गया? हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये जो होता है इसको बोलते हैं सेक थीटा, ये होता है सेक थीटा। और ये जो होता है जो टेन थीटा का जो उल्टा होता है, देखो परपेंडिकुलर अपन बेस, यहाँ पे बेस अपन परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं कोट थीटा। यहां तक शायद आपको समझ में आया होगा। इन्हीं को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब इनका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है जिसको शॉर्टकट में आप याद कर सकते हैं। वैसे ये याद करना तो मुश्किल है ना, तो इसके लिए होता है, एक होता है पापा की बीपी, शॉर्टकट है पापा की बीपी, और हमारा हीमोग्लोबिन एचबी, एचबी को हीमोग्लोबिन बोलते हैं, हमारा हीमोग्लोबिन। देखो इसका मीनिंग क्या होता है? पापा की बीपी, पापा की बीपी, पापा की बीपी, पापा की बीपी हमेशा क्या रहती है? डिस्टर्ब रहती है। बीपी बोले तो ब्लड प्रेशर, ये हमेशा डिस्टर्ब रहता है। और ये शॉर्टकट है ना इसको याद करने का, शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है इसको याद करने का। पापा की बीपी हमेशा डिस्टर्ब रहती है और हमारा हीमोग्लोबिन हमेशा डिस्टर्ब रहता है, हमारा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बोले तो एचबी। तो ये हमें हमेशा याद रखना है, पापा की बीपी और हमारा एच पर हमारा एचबी बोले तो हीमोग्लोबिन, ये याद रखना। तो इससे कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए पी बाई एच, पी बाई एच क्या होता है? साइन थीटा। ये क्या बताएगा आपको? साइन थीटा। क्या बताएगा? साइन थीटा बताएगा। ये यहाँ पे लिख दी, ये हमेशा क्या बताएगा? साइन थीटा बताएगा। फिर आप देखेंगे अगला क्या है? बी बाई एच, ये बी बाई एच क्या बताएगा? कोस थीटा। ये जो सेकेंड वाला है ये क्या बताएगा आपको? कोस थीटा। और ये जो तीसरा वाला जो है, थर्ड रेशियो जो है, ये क्या बताएगा? टेन थीटा। और बाकी इनके रिवर्स कर लो, इनके रिवर्स। पी बाई एच है तो साइन थीटा, एच बाई पी है तो एच बाई पी है तो क्या होगा? कोसेक थीटा। और बी बाई एच है तो कोस थीटा, और एच बाय बी है तो सेक थीटा। ऐसे जैसे पी बाई बी है तो टेन थीटा और बी बाई पी है तो कोट थीटा। इस टाइप से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। ये आपको पता होना चाहिए, इन्हीं के आधार पे पूरी एक्सरसाइज चलने वाली है। ये कभी आपको नहीं पता है तो आप ये नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा और लिख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी? पी बाय एच। अब इस ट्रेंगल की बात करें, इसमें पी क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? बीसी अपॉन हाइपोटेनस क्या है? एसी। इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है। फिर कोस थीटा, तो कोस थीटा को क्या लिखा जा सकता है? कोस थीटा क्या है? बी बाय एच, बी बाय एच। तो बेस क्या है इसमें? बेस है ए बी। इस ट्रायंगल की बात करें जहां पे थीटा यहाँ पर, क्यों थीटा यहाँ पर हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। थीटा सारी चीजें डिसाइड करेगा, थीटा इस थीटा की बात कर रहे हैं आप। बेस ए बी, हाइपोटेनस क्या हो गया? एसी। और फिर आपने टेन थीटा लिखा था, टेन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर किसमें है? बीसी, और बेस क्या है? ए बी। और इनका उल्टा भी है ना, इनको और लिख सकते हैं, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा? इसका उल्टा होगा एच बाय पी। तो इसको क्या लिखेंगे? ए सी अपॉन बी सी। जस्ट रिवर्स हो जाएगा, है ना, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। इधर देखेंगे कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा? ये बी बाई एच है तो ये क्या हो जाएगा? एच बाय बी हो जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे आप? ए बी अपॉन ए सी है तो ये क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। और इधर टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये बी बाय पी था, पी बाय बी था, ये क्या आ जाएगा? बी बाय पी हो जाएगा, है ना, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ये भी इधर क्या आ जाएगा? ए बी अपन में क्या आ जाएगा? बी सी। ये चीजें आपको याद रखना है। ये जो भी मैंने बताया उसका एक जो कंक्लूजन होता है वो नीचे लिखा हुआ है, नोट कर लिया।
ये आपको फंडामेंटल हमेशा याद रखना है। पापा की बीपी, क्या बोलेंगे इसको, पापा की बीपी हमारा हीमोग्लोबिन। ये लिखने के बाद में P बाय ए साइन थीटा, B बाय एच कोस थीटा, P बाय बी टेन थीटा। और ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। P B और ये सब क्या है, ये P परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनस। और बेस और हाइपोटेनस हमेशा जो बेस और बेस और परपेंडिकुलर होते ये चेंज होते रहते, किसके अकॉर्डिंग, थीटा। ये जो एंगल जो होता है ना उनके अकॉर्डिंग। थीटा का भी यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर ये बेस ये, थीटा का भी यहाँ पर है परपेंडिकुलर ये बेस ये बात ध्यान रखना। और ये पाइथागोरस थ्योरम कर दे रहा। ओके, अब कुछ इसके फार्मूलाज वगैरह है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इनसे निकलने वाले फार्मूलाज क्या है। देखिए देखिए सारे फार्मूले देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट नंबर का फार्मूला जी। सबसे पहले मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा और कोसेक थीटा। मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले तो ये मेन फार्मूले यहाँ पर भी लिखे हुए हैं ना, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये भी फार्मूले ही है, ये भी फार्मूले हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, कोस थीटा बेस अपन हाइपोटेनस और ये सेक थीटा हाइपोटेनस अपन बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस, कोट थीटा बेस अपन परपेंडिकुलर। ये भी फार्मूले हैं। फिर इसके बाद में ये तो जस्ट बेसिक फार्मूले जो कि रेशियोज जिनको कहते हैं। अब यहाँ से इनसे सारे फार्मूले जनरेट होंगे। कैसे होंगे, इनका और इनका मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो आप देखिए क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखो साइन थीटा क्या था, P बाय एच, साइन थीटा क्या था, P बाय एच मल्टीप्लाई, कोसेक थीटा क्या था, H बाय P। आप देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1। तो इसका फार्मूला क्या बन गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो आप कोसेक थीटा को इसके नीचे ले जाएंगे, क्या आएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। एक फार्मूला ये बन गया, बन जाएगा ना। देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया इससे, तो कितना बन गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 आए। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, कोसेक थीटा 1 के नीचे जाएगा तो 1 अपन कोसेक थीटा, ये भी एक फार्मूला बन गया। एक दूसरा फार्मूला का मुझे को कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन थीटा 1 के नीचे जाएगा, कितना आएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ये सारे फार्मूले है जो कि आपको याद करना है, या तो मैं जो बता रहा हूँ ये तरीका समझ लो तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया वैसे कोस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू रखें, कोस थीटा किसको बोलते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये रखा बेस अपॉन हाइपोटेनस मल्टीप्लाई। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यहाँ पे रखा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बेस से बेस, हाइपोटेनस हाइपोटेनस कितना मिलेगा 1। अब इसको क्या लिखेंगे, कब मुझे कब कोस थीटा की वैल्यू निकालना है, कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये सेक थीटा 1 के नीचे जाएगा तो क्या आएगा 1 अपॉन सेक थीटा। इन सारे फार्मूलेस की आपको एक्सरसाइज के अंदर जरूरत पड़ेगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब जैसे सेक थीटा की वैल्यू निकालना है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा इसके नीचे जाएगा, कितना आएगा 1 अपॉन कोस थीटा, इस टाइप से बन जाएगा COS एंड थीटा, थीटा इज द एंगल। फिर थर्ड नंबर पे आप देखें, थर्ड नंबर पे टेन थीटा और कोट थीटा का कब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा, तो इसका आंसर भी कितना आएगा 1 आएगा। टेन थीटा की वैल्यू क्या है, P बाय बी, P बाय बी एंड कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, B बाय P, क्या होगा B बाय P। तो आप यहाँ पे देखेंगे P से P कैंसिल आउट, B से B, बेस से बेस, परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा 1। अब यहाँ पे आपका टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा क्या होगा, कोट थीटा इसके नीचे जाएगा तो 1 अपन क्या जाएगा कोट थीटा, एक फार्मूला ये बन गया। अब एक और सेकंड फार्मूला कोट थीटा, अब टेन थीटा इसके नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, ये फार्मूला बन गया। अब फोर्थ नंबर का जो फार्मूला होता है
ये सारे के सारे हम फार्मूले ही लिख रहे हैं। कभी मैंने कब साइन थीटा को कोस थीटा से कब डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। देखिए क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। जैसे साइन थीटा मेरा क्या है, पी बाय एच, ये पी बाय एच। कोस थीटा क्या है, बी बाय एच, बी बाय एच। अब इनको रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि ये है पी बाय एच, ये डिवाइड वाला जो साइन है मल्टीप्लाई में बदल गया और ये रिवर्स हो गया, एच बाय बी हो गया। अब देखो एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, पी बाय बी। एच से एच कैंसिल आउट, क्या बचा, पी बाय बी। अब पी बाय बी क्या होता है, पी बाय बी होता है टेन थीटा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला, साइन थीटा। ये हमेशा याद रखना, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। ये फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि हमेशा आपको याद रखना है। फिर इसी से एक और फार्मूला बनेगा, वैसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं क्योंकि इसका उल्टा, टेन का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा। अभी जैसे साइन थीटा में मैंने कोस थीटा डिवाइड किया, कोस थीटा में साइन थीटा डिवाइड करूं तो कोस थीटा में साइन थीटा डिवाइड कर दिया तो कोस थीटा क्या था आपका, कोस थीटा था बी बाय एच, ये अपोन का साइन है ना। और साइन थीटा क्या लिखा था, साइन थीटा की वैल्यू पी बाय एच, पी बाय एच। इसको क्या लिख सकते हैं, बी बाय एच, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल गया और ये रिवर्स हो गया, एच बाय पी। तो ये क्या हो गया, एच से एच कैंसिल आउट, क्या हो गया, बी बाय पी, ये आ गया। अब यहां से आप देखेंगे एच से एच कैंसिल आउट तो बी बाय पी बचा। अब बी बाय पी क्या होता है, ये बी बाय पी क्या होता है, कोट थीटा, कोट थीटा। तो ये क्या बन गया, एक नया फार्मूला, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोट थीटा। ये और ये दोनों फार्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो ये ऐसा बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला भी इस्तेमाल होता है। और जैसे इसी में भी मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा, क्या जाएगा, कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। हमेशा ध्यान रखना ये जो स्क्वायर जो है वो यहाँ पर लगाते हैं न कि पूरे में, है ना। तो ये भी ध्यान रखना, ये क्या जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। तो ऐसा लिख सकते हैं। ये एकदम बेसिक फार्मूले हैं। और इसमें क्या चीज आपने देखी है, इसका मतलब होता है सेक का उल्टा, वन अपॉन कोसेक थीटा का मीनिंग क्या हुआ, वन अपॉन कोसेक थीटा मतलब साइन थीटा का जो उल्टा या कोसेक थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा। और साइन थीटा का उल्टा होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा। सेक थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कोस थीटा। और कोस थीटा का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं सेक थीटा। और कोट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। ये हमेशा बात याद रखना है, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टेन कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और कोस और सेक होते हैं अपोजिट, और साइन और कोसेक होते हैं। और ये कुछ फार्मूलेस हैं, और कुछ फार्मूलेस हैं जिनको आप डिराइव करेंगे, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इनको पहले तो नोट कीजिए, यहां तक कर लिया। ओके, इसके आगे के फार्मूले देखते हैं, जनरेट करके देखते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। 6 नंबर का जो क्वेश्चन आप करने लिए जा रहे हैं वो फार्मूला ही बनाएंगे, पर वो अपने आप में क्वेश्चन भी। तो क्वेश्चन प्लस फार्मूला आप देखते क्या होगा। मैंने यहाँ पे लिखा प्रूव डेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये अपने आप में फार्मूला भी है और ये क्वेश्चन भी आ सकता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको प्रूव करने के लिए आपको ये ट्रिंगल का सहारा लेना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का, क्योंकि अपने आप में एक फार्मूला होता है, पर कैसे आया है ये देखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रिंगल इन राइट ट्रिंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे, बाय पीजीटी बोले तो पाइथागोरस थ्योरम। अभी जस्ट प्रीवियस बताया था पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी बोले तो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी थी, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस इसमें क्या है, हाइपोटेनस क्या है, AC, तो यहाँ पे लिखा AC का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा परपेंडिकुलर क्या है, BC का स्क्वायर, और यहाँ पे बेस, बेस की जगह क्या है AB, यहाँ पे लिखा AB का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये फार्मूला आपको जनरेट करना है ना, तो क्या करेंगे, दोनों साइड आप क्या करें, AC स्क्वायर से डिवाइड करें। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर बोथ दी साइड्स, दोनों साइड AC स्क्वायर से आपने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे AC स्क्वायर से डिवाइड किया, नीचे भी यहाँ पे AC स्क्वायर से डिवाइड किया, दोनों साइड करना है। ये BC स्क्वायर है, इधर भी AC स्क्वायर से डिवाइड किया। यहाँ पर क्या था, AB स्क्वायर, इधर भी मैंने डिवाइड किया AC स्क्वायर से, दोनों साइड AC स्क्वायर से आप डिवाइड करें, ये फार्मूला आपका जनरेट हो जाएगा। ये AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1। यहाँ पे इन दोनों को इकट्ठा करके लिख सकते हैं, जैसे BC अपॉन AC लिखा है, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको लिखिए AB अपॉन AC, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे आप गौर से देखेंगे BC अपॉन AC, BC अपॉन AC देखो, BC अपॉन AC क्या होता है, साइन थीटा। BC अपॉन AC क्या होता है, साइन थीटा, ये यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं BC अपॉन AC इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा, है ना। और साथ में AB अपॉन AC देखो, AB अपॉन AC क्या है, कोस थीटा, AB अपॉन AC ये क्या है आपका, कोस थीटा, ये थीटा है ना, जीरो नहीं है, कोस थीटा। ये फार्मूला रखा दिए, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसको सही से लिख दीजिए, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये तो आपका सबसे मेन फार्मूला है ना, जो कि आपने प्रूव किया, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है सबसे पहली बार। इससे आप और भी फार्मूले जनरेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने साइन स्क्वायर थीटा को यही पर रखा है, इसकी वैल्यू निकालना है साइन स्क्वायर थीटा की, ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा, क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये भी अपने आप में एक फार्मूला है। एक दूसरा फार्मूला और इससे ही बन जाएगा, इस स्क्वायर को उस साइड ले जाऊंगा तो ये यहाँ पे बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस टाइप से एक और नया फार्मूला बन गया, ठीक है। अभी मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, अब कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। एक ये और फार्मूला बन गया आपका। अब इससे एक और फार्मूला कैसे बन जाएगा, ये स्क्वायर उस साइड गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला। तो ये सारे फार्मूले किससे बने, ये वाले फार्मूले से, जो आपका मेन फार्मूला था। मतलब मेन फार्मूला आपको याद रखना, ये क्या फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आई थिंक समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल प्रूव करने के लिए आ सकता है। प्रूव डेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एग्जाम में आए तो ये जो मैंने किया इस टाइप से आपको आंसर देना है। आपको सॉल्व कहां तक करना है एग्जाम में, ये यहाँ तक, ये जो है यही तक सॉल्व करना है। पर बाकी इनमें से भी कुछ प्रूव करने के लिए बोल दिया जाए तो आप इसी से निकाल लेंगे। ये समझ में आया क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा उधर गया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये तो यही रह गया। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर उस साइड गया तो ये इस साइड स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन गया उस साइड जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर थीटा को आपने यही पर रखा, साइन स्क्वायर थीटा उस साइड गया तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर को उस साइड ले गए तो कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ज्यादा ही इंपोर्टेंट फार्मूला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, ये 6 नंबर था, 7 नंबर पे वो भी इंपॉर्टेंट, उसमें आपको बोला गया है आपको प्रूव करना है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो भी एक फार्मूला ही है जो कि आपको याद करना है। वो फार्मूला है आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला कैसे जनरेट होगा, ये फार्मूला आपको देखना है। तो इसके लिए अभी आपने किससे डिवाइड किया था, AC स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब इसको प्रूव करना है तो AB स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। किससे डिवाइड कीजिए, AB स्क्वायर से। किससे डिवाइड कीजिए, AB स्क्वायर से। यहाँ पे लिखिए डिवाइडिंग बाय AB स्क्वायर, क्वेश्चन वही का वही है, सिर्फ डिवाइड किससे, देखो जब ये प्रूव किया था तो आपने डिवाइड किससे किया था, AC स्क्वायर से। जब ये प्रूव करना है तो आपको डिवाइड करना है AB स्क्वायर। देखो ये तीन चीजें हैं, तीनों में से किसी से डिवाइड करेंगे तो तीन फार्मूले बनेंगे। अभी AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, फार्मूला बना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बना था। अब AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा, और BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक और फार्मूला बनेगा, वो भी देखेंगे। तो देखिए डिवाइड करते हैं, यहाँ पे किससे डिवाइड किया, AB स्क्वायर से, यहाँ पर भी AB स्क्वायर से, यहाँ पर भी AB स्क्वायर से। तो AB स्क्वायर से डिवाइड किया तो देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बन गया आपका, यहाँ पे कैंसिल आउट तो हो ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा AC अपॉन AB, और उसका क्या हो गया होल स्क्वायर। इधर क्या बचा AB BC अपॉन क्या आ गया AB, उसका होल स्क्वायर थोड़ा सा ही चेंज करना है। यहाँ पे AB स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। कितना आ गया 1। अब देखिए यहाँ पे आपके पास बचेगा क्या, इसको देखिए, देखिए अब यहाँ पे देखिए AC अपॉन AB क्या होता है, AC अपॉन AB क्या है, AC अपॉन AB, देखो AC अपॉन AB क्या होता है सेक थीटा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं AC अपॉन AB, ये किसके इक्वल है, सेक थीटा के इक्वल है। और BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB किसके इक्वल है, टेन थीटा के। यहाँ पे लिखा BC के अपॉन में AB, ये किसके इक्वल है, टेन थीटा के। यहाँ पे रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB क्या होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर और प्लस में 1। इसको सही से लिख दीजिए तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, क्योंकि ये भी प्लस का है, प्लस कम्यूटेटिव होता है, आगे पीछे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका फार्मूला बन गया। इसी फार्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा भी आप राइट कर सकते हैं। अब इसमें और चीज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है, इस 1 को उधर ले जाओ, एक और फार्मूला बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, या आप इसको इधर ही कर सकते हैं, इस साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस 1 को उस साइड ले गए तो क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा बचा, ये 1 उस साइड गया, क्या बच गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये भी एक आपका फार्मूला बन गया। आप चाहे तो इस स्क्वायर को उस साइड ले जाए तो क्या होगा टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कैसे किया है। तो ये सारे के सारे फार्मूले आप ये भी कर सकते थे, जैसे कि इस फार्मूले में क्या था सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था, इस स्क्वायर को उस साइड ले जा सकते थे, इस स्क्वायर को उस साइड ले जाता तो क्या बन जाता सेक थीटा, ये सेक थीटा बनता, ये स्क्वायर उस साइड चल जाता, क्या बचता अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला है। तो देखिए सबसे जनरेट कौन सा फार्मूला आपने किया, ये फार्मूला जनरेट किया, ये सबसे मेन फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप इसी फार्मूले को मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा इधर लिख दो, इसको राइट हैंड साइड पे लिखिए, और ये स्क्वायर जो है सेक स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो ये इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बना देगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे कैसे इसको रोटेट करके लिखा, तो आपने क्या किया 1 को उस साइड ले गए तो टेन स्क्वायर थीटा यही पर रह जाएगा, है ना, ये 1 उस साइड गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्यों प्लस का था तो उस साइड माइनस का हो गया, ये स्क्वायर को उस साइड ले गए तो टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारे के सारे बॉक्स में जो मैंने फार्मूले बनाए, मेन फार्मूला ये है, बाकी सभी सप्लीमेंट्री फार्मूले है जो कि इससे डिराइव हुए। समझ में आया कैसे किया, ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन प्रूव करेंगे सेम टू सेम, जो कि 8th नंबर का फार्मूला होगा। वो फार्मूले में क्या करेंगे, यहाँ पे से जो सेक थीटा है उसकी जगह कोसेक आ जाएगा, क्या आ जाएगा कोसेक थीटा।
कोसेक थीटा, वो टेन की जगह क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा, टेन की जगह क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले होते हैं। तो चलिए इसको डिराइव करते हैं। इसको डिराइव करने के लिए वो भी इसी से होगा, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करते आना चाहिए, बाकी सारे आप डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट वाले में आपने किससे डिवाइड किया था, AC स्क्वायर से। जब इसको प्रूव किया था किससे डिवाइड किया, AB स्क्वायर से। अब आपके पास बचा क्या, BC स्क्वायर। जब इसको प्रूव करना है BC स्क्वायर से डिवाइड करो। यहाँ पे आप किससे डिवाइड करेंगे, आप BC स्क्वायर से, बोथ दी साइड। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा, क्योंकि BC स्क्वायर से बोथ दी साइड डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, ये भी क्या आ जाएगा BC स्क्वायर। यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा BC स्क्वायर। इसे आ जाएगा, ने डिवाइड किया। अब देखिए इसको मैंने क्या लिखा, AC अपॉन BC। ये इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है, तो इकट्ठा कंबाइन करके लिख दिया AC अपॉन BC का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर BC है, ये BC से BC कट गया, BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचा है क्या आपका, यहाँ पे आपका बचेगा 1। कितना बचेगा, 1। और इधर क्या बचेगा, प्लस AB। ये AB का स्क्वायर, ये BC का स्क्वायर है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं AB अपॉन BC का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नए फार्मूले आपके जनरेट होंगे। नए फार्मूले कौन कौन से जनरेट होंगे, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। अब देखिए AC अपॉन BC क्या होता है, यहाँ पे देखिए AC अपॉन BC, AC अपॉन BC क्या होगा, कोसेक थीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और BC यहाँ पे क्या था, अगला क्या था, AB अपॉन BC, क्या होगा AB अपॉन BC। AB अपॉन BC देखिए, AB अपॉन BC, ये AB अपॉन BC, AB अपॉन BC क्या होता है, कोट थीटा, कोट थीटा। एक बात ध्यान रखना, इन सब का जन्मदाता कौन है, राइट ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं, राइट ट्रायंगल बोलते हैं। इन सब का जन्मदाता कौन है, राइट ट्रायंगल। और इन सब फार्मूलों के जन्मदाता कौन है, ये। तो आपको ये सब सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे AC अपॉन BC, AC अपॉन BC क्या देखा था, AC अपॉन BC कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस AB अपॉन BC, AB अपॉन BC क्या है, कोट, और ये स्क्वायर है, कोट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका एक फार्मूला जनरेट हो गया, ये आपका एक फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले को, ये कभी स्क्वायर को आप उस साइड ले जाएंगे तो एक फार्मूला बन जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इस साइड आया क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये एक और फार्मूला बन गया आपका। ये और आपका एक फार्मूला बन गया। यहाँ पर इसको रोटेट करके भी लिख सकते हैं, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो। एक फार्मूला ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूले एक ही है, जस्ट इसको इधर लिखा, इसको इधर लिख दिया। पर इससे और भी फार्मूले जनरेट हो सकते हैं। इससे और भी फार्मूले कैसे जनरेट हो सकते हैं, जैसे मुझे कोट थीटा की वैल्यू निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा की, इसको मैंने लिखा कोट स्क्वायर थीटा। ये 1 उस साइड जाएगा, क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बन गया। आप एक और फार्मूला यहाँ जनरेट कर सकते हैं, ये स्क्वायर उस साइड गया है तो यहाँ पे बचेगा कोट थीटा, ये अंडर रूट के अंदर के चल जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस टाइप से आपका एक और फार्मूला बन गया। ये सभी में 5-5 फार्मूले बन रहे, मतलब 4-4 बन रहे। ये दोनों तो एक ही है। तो आपने अभी तक जो फार्मूला देखा, मैं बता देता हूँ कौन कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपने कौन से नंबर पे देखा था, 6 नंबर पे, 6, 7, 8, 6 नंबर पे आपने फार्मूला देखा था, वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेन फार्मूला है, याद होना चाहिए सभी को। 7 नंबर पे आपने देखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अभी जो आपने 8 नंबर पे जो फार्मूला देखा वो क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूले एक ही है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बोलो, या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा बोलो। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक
स्क्वायर थीटा। अब इनसे चार चार फार्मूले बन सकते हैं जो बनाए हुए, जैसे इसको उधर ले गया तो साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले गया तो कोस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, फिर इनके स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट में बदल जाएंगे। इसमें भी इस वन को उस साइड ले जाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बन जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाओगे तो इधर वन बचेगा, सेक क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। यहाँ पर कभी इसको कभी उस साइड ले जाएंगे तो वन इधर बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि ये वन को यही पर रहने दिया, ये प्लस का कोट स्क्वायर थीटा उधर गया, क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये वाला फार्मूला नहीं बनाया था, ये भी फार्मूला होता है ना। कुल मिलाकर के ये तीन मेन फार्मूले, बाकी सारे फार्मूले इनसे ही निकलने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक कभी आपको समझ में आया है तो आपकी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, और कुछ और चीजें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन में सारी चीजें एक बार में फिनिश करते हैं। कर लिया नोट? देखिए ये थीटा होता है, आपने देखा सभी में कुछ न कुछ था, जैसे साइन थीटा था, है ना, फिर कोस थीटा था, फिर टेन थीटा था, फिर इनके उल्टे भी थे, आपने देखा था, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस था, ये बेस अपॉन, ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या था, बेस था। इनके उल्टे भी थे, इनका उल्टा था कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या था, एच बाय पी। फिर इसका उल्टा था सेक थीटा, सेक थीटा क्या था, एच बाय बी था। फिर इसका उल्टा था कोट थीटा, कोट थीटा क्या था, बी बाय पी। ये सब आपने देखा था। अब ये एंगल जो है, एंगल के साथ में इनका क्या रिलेशन है वो देखेंगे कि ये एंगल क्या क्या हो सकता है। तो आपने देखा था ये एंगल जीरो हो सकता है, जीरो से बढ़ते बढ़ते 30 हो सकता है, 30 से बढ़ता बढ़ता 45 हो सकता है, 45 से बढ़ता बढ़ता कितना हो सकता है, 60 हो सकता है, 60 से बढ़ता हुआ 90 हो सकता है, 90 से भी आगे हो सकता है, पर आपको 90 तक के एंगल्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप टेबल बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा, थीटा क्या आपका एंगल है, थीटा क्या आपका एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, झुका होता है, दो लाइनों के बीच का इंक्लिनेशन। एंगल क्या होता है, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स। ये दो लाइन्स है, एक ए बी है और एक ए सी, इनके बीच का जो इंक्लिनेशन है, झुका है, इसी को बोलते हैं एंगल। तो एक एंगल और इधर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिया, पहले आपने लिया साइन थीटा, इधर क्या लिया साइन थीटा, फिर आपने लिया कोस थीटा, फिर आपने लिया टेन थीटा, फिर इसके बाद में आपने लिया साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आपने देखा है, तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, यहाँ पे लिया सेक थीटा। फिर टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, कोट थीटा। अब यहाँ पे एंगल कौन कौन से आपके हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया थीटा, ये आपका है एंगल। यहाँ पे एंगल कौन कौन से हो सकते हैं, पहला मैंने एंगल लिया, पहला जो एंगल लिया वो लिया जीरो एंगल, 0 डिग्री। जो सेकेंड एंगल जो लिया वो एंगल लिया 30 डिग्री। फोर्थ नंबर का जो एंगल जो लिया 45 डिग्री। उसके बाद जो एंगल लिया 60 डिग्री। लास्ट में जो एंगल लिया वो लिया 90 डिग्री। आपकी जो 10th क्लास में जो है इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। यहाँ तक के एंगल्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, यहाँ तक के एंगल्स का आपको नॉलेज है तो आप बड़ी आसानी से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, तो आप या तो चाहो तो साइन थीटा की आप पहली वैल्यूज को आप याद कर लो, है ना, पहली वैल्यू को क्या कर लीजिए, आप याद कर लीजिए। पहली वैल्यू साइन जो 0 होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह क्या आ गया 0 डिग्री, तो 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ये आपको याद करना है। फिर साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। पहली वैल्यूज आप याद कर लो, है ना, साइन 0, साइन थीटा की जगह 0 आ गया इसकी जगह, तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये आपको फर्स्ट वैल्यूज आपको याद रखना है। ये साइन थीटा की वैल्यूज हो गई।
ये साइन थीटा की वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब कोस थीटा की वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, रिवर्स कर दो। ये वैल्यू को पहले लिख दो, इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दो, इस वैल्यू को यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो और फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट में लिख दो। तो ये कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कोस 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और कोस 30 की वैल्यू इसको लिख दो √3/2। फिर कोस 45 की वैल्यू, ये वैल्यू वही कोई होगी 1/√2। फिर कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू कहां से होगी, ये 1/2। फिर कोस 90 की वैल्यू क्या होगी 0। देखिए क्या किया मैंने, कोस 0 की वैल्यू में ये वैल्यू को पहले लिखा, कोस 30 की वैल्यू में इस वैल्यू को यहाँ लिख दिया, कोस 45 की वैल्यू को इसको यहाँ पे लिख दिया, कोस 60 की वैल्यू में इसको यहाँ लिख दिया, कोस 90 के इसमें इसको यहाँ लिख दिया। तो ये आपने जो निकाला, ये किसकी वैल्यूज निकाली आपने, कोस की वैल्यू निकाली। फिर अब टेन की निकालना है, तो टेन की बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अभी आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, कौन सा फार्मूला, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। मैंने आपको बताया था ये कैसे निकाला था, जब आप साइन थीटा कोस थीटा से डिवाइड कर दो, साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करोगे, जैसे साइन थीटा था और ये कोस थीटा था, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी p/h और इसकी वैल्यू क्या थी b/h। तो ये पलट के a से h कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा p/b बचेगा। p/b क्या होता है, p/b टेन थीटा होता है, ये टेन थीटा की इक्वल हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यह भी बताया था मैंने, ये वैल्यू आपने निकाली थी। तो यहाँ पर भी टेन थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, 0 को 1 से डिवाइड करो। देखो 0 को 1 से डिवाइड किया, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0, कितना आएगा 0, 0 ही आएगा ना। किसी भी 0 को जब किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। अब इसको डिवाइड करना है, 1/2 को डिवाइड करेंगे किससे, 1/2 को डिवाइड करेंगे, देखिए 1/2 था, इसको डिवाइड किया किससे, √3/2 से। तो ये पलट जाएगा तो कितना आएगा 1/√2, और ये डिवाइड किस में चले जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2/√3। ये है ना 2/√3, ये 1 नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या था 1/2 था। देखो इसको डिवाइड करेंगे इससे, देखो 0 को डिवाइड किया 1 से 0 आया, वैसे वैसे 1/√2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो ये 1/2 था, ये साइन थीटा, ये कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा। तो 1/2 को डिवाइड किया √3/2 से, तो ये क्या आ गया 1/2, ऊपर वाला 1/2, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चला गया, ये पलट गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1/√3। इसका आंसर कितना आएगा 1/√3। डिवाइड करने पर क्या मिलेगा 1/√3। किसको डिवाइड किया, 1/2 को डिवाइड किया आपने √3/2 से, √3/2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 1/√3, ये आंसर आया। फिर इधर देखेंगे इसको डिवाइड करेंगे, ये सेम को सेम से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1 आएगा। देखिए 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 कितना आएगा 1। अब इसको डिवाइड करेंगे, √3/2 को डिवाइड किया 1/2 से, तो इसका आंसर आएगा √3। कैसे आएगा, देखिए ये √3/2 है ऊपर, ये डिवाइड को किस में बदला मल्टीप्लाई में, ये पलटेगा 2/1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट तो कितना बचा √3। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √3। अब इधर आप देखेंगे 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा इन्फिनिटी। क्या आएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि ऐसा कोई सा नंबर नहीं होता है जो कि जिसको डिफाइन कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसको आप क्या लिखते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं, इम्पॉसिबल भी बोल सकते हैं, इम्पॉसिबल भी बोल सकते हैं, ये सब इसके नाम है। वैसे इसको क्या बोलते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट या इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड। इसको डिफाइन नहीं कर सकते। जब भी 0 नीचे आ गया मतलब दुनिया का सबसे बड़ा नंबर मिल जाता है, इतना बड़ा नंबर मिल जाता है कि आप उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो 0 से डिवाइड करोगे तो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। तो इस टाइप से इसकी वैल्यू आएगी। कौन कौन सी वैल्यू आई टेन थीटा की, एक 0 वैल्यू आई, 0 को 1 से डिवाइड किया तो 0 आ गया ये वैल्यू। ठीक है, फिर आपने 1/2 को डिवाइड किया √3/2 से,
तो ये बेशक वैसे ही आपने किया 1/2, ये पलट गया 2/√3, ये कैंसिल आउट कितना 1/√3, तो आपको क्या मिल जाएगा 1/√3, ये मिल गया 1/√3, क्या मिला 1/√3। फिर इसको इस नंबर को सेम से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1, फिर इसको डिवाइड किया, अभी किया था √3/2, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में 2/1 कैंसिल आउट √3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई √3, ये आ गई √3। ये 3 वैल्यूज है जो को जिनको निकालना मतलब थोड़ा सा है, बाकी सारी वैल्यूज तो अपोजिट होगी, ये सारे क्या होते हैं अपोजिट होते हैं इनके। ये वैल्यूज क्या होगी इसकी इनफाइनाइट। जब भी आप ये साइन थीटा की वैल्यू है, ये कोस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड करोगे और नीचे 0 है, 1 को 0 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा इंफिनिटी। आप चाहो तो यहां लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, ये वैल्यू आपकी आ गई टेन थीटा की। अब आपको कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद में आपको सेक थीटा की वैल्यू निकालना है, एट लास्ट कोट थीटा की। तो ये बाकी की वैल्यू निकालना बहुत आसान। देखो कोसेक का उल्टा क्या होगा, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, साइन का उल्टा, तो जीरो का उल्टा क्या होगा, उल्टा कैसे निकालेंगे, जैसे कि 0 है, इसको 0 का उल्टा करेंगे, 0 के अपन में कुछ नहीं 1, इसको लिखेंगे 1/0। अरे साइन थीटा की वैल्यू 0 है, पर 0 के अपन में कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका अपोजिट कर दो, 0/1 को क्या लिख दो 1/0। अब 1/0 का मतलब क्या हुआ इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ नॉट डिफाइंड, क्या गया नॉट डिफाइंड। अब जैसे यहाँ पे देखो ये 1/2 है, तो इसका उल्टा 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1, 2/1 कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा 1/2 का अपोजिट क्या होगा 2/1, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब 1/√2 है, तो इसका अपोजिट क्या होगा √2/1, इसका आंसर क्या है √2 आ जाएगा। कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल रहे 1/√2 का अपोजिट √2, ये √3/2 था, तो इसका अपोजिट क्या आएगा, इसका अपोजिट आप निकालोगे, इसका अपोजिट आ जाएगा 2/√3। इसका अपोजिट निकालोगे 1 के अपन में कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, 1 किसी भी नंबर के अपन में कुछ नहीं होता है तो क्या होता है 1 होता है, तो 1 के अपन में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का इसका अपोजिट करोगे तो यही का ये आएगा, ये आएगा मतलब 1 आएगा, सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर क्या आ गया, कोसेक 0 की वैल्यू क्या आएगी, कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू आएगी 2, कोसेक 45 की वैल्यू आएगी √2, कोसेक 60 की वैल्यू आएगी 2/√3 और कोसेक 90 की वैल्यू आएगी 1। आई थिंक आपको समझ में आएगा क्या हुआ, ये वैल्यूज है आपकी मेन, इधर ये वैल्यूज है, इधर ये वैल्यूज है, इधर ये और इधर ये। अब सेक को निकालना है, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, कोस का उल्टा सेक, ये लिखा है कोस का उल्टा सेक, उल्टा कर दो, ये जैसे b/h है तो h/b कर दे, उल्टा कर दिए, तो ये इसके अपन में कुछ नहीं 1, तो 1/1 का अपोजिट कितना होगा 1 होगा, 1 का अपोजिट कितना होगा 1, √3/2 का अपोजिट क्या होगा 2/√3, 1/√2 का अपोजिट क्या होगा √2, 1/2 का अपोजिट क्या होगा 2, 2/1 और 0 का अपोजिट इसके अपन में कुछ नहीं 1, इसको लिखेंगे 1/0, तो कितना आएगा इनफाइनाइट, कितना आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ऐसे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 का अपोजिट 2, 1/√2 का अपोजिट 1/√2 का अपोजिट √2 और इसका डायरेक्ट, और ये 1/1 का अपोजिट 1 ही आएगा। जिनमें डाउट है उनको एक्सप्लेन कर देते, बाकी को डायरेक्ट लिख सकते हैं। कोट जो है कोट थीटा किसका अपोजिट होता है 10 का, 0 का अपोजिट क्या होगा, 0 के अपोजिट में कुछ नहीं 1, तो 1/0, 1/0 बोले तो इंफिनिटी, नीचे 0 आ गया मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 ऊपर आ गया मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। 1/√3 है 10, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा √3 और कोट 45, तो 1 का अपोजिट कितना होता है 1, 1 का अपोजिट हमेशा क्या होता है 1, ये कितना √3 के अपन में कुछ नहीं है, इसका अपोजिट करेंगे कितना है 1/√3 ये आएगा। और ये नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड का अपोजिट कितना होगा 0, नॉट डिफाइंड का अपोजिट क्या होगा 0, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं 1/0, इसको पलटाएंगे तो कितना आएगा, इसको इंफिनिटी 1/0 होता है उसको आपने लिखा है इंफिनिटी,
तो 0/1, तो इसका आंसर कितना आएगा 0। ठीक है, आपको यही बात ध्यान रखना है कि जो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट का अपोजिट क्या होगा 0। कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि 0 होता है, 0 का इंफिनिटी होता है अपोजिट, और इंफिनिटी का 0 होता है। जो 1 होता है, 1 का अपोजिट 1 होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। 1 का अपोजिट 1, 0 का इंफिनिटी, इंफिनिटी का 0, 1 का 0, 0 का 1, ये बात ध्यान रखना है। ये सबसे मेन है। अपोजिट की बात कर रहे हैं ना, 1 का अपोजिट 1 होता है, 0 का अपोजिट इंफिनिटी, इंफिनिटी का 0। ये आपकी टेबल है जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको याद करने के लिए आपको sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं ये तीन। ये तो बहुत रेयर यूज होते हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा सबसे रेयर यूज होते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन होंगे? sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 की वैल्यू 3/2, sin 90 की वैल्यू 1, sin 90 की वैल्यू 1। यहाँ पे देखेंगे कोस थीटा की वैल्यू 1 वहां से आ गया, कोसेक थीटा ये यहाँ से आ गया √3/2, और कोसेक 45 ये वैल्यू सेम आ गई, और कोसेक नहीं कोस 60 की वैल्यू 1/2, और कोस 90 की वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू वहां चली गई। 10 इसमें से इसको डिवाइड किया तो 0 आ गया, इसको इसमें डिवाइड किया तो 1/√3 आ गया, इसमें से इसको डिवाइड किया तो 1 आ गया, इसमें से इसको डिवाइड किया तो √3 आ गया, फिर 1 में 0 डिवाइड किया तो इनफाइनाइट आ गया, नॉट डिवाइड। फिर आपने अपोजिट कर दिया, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, 0 का अपोजिट इंफिनिटी, ये लिखा 0 का अपोजिट इंफिनिटी, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का अपोजिट 1 होता है, 1 का अपोजिट 1। फिर ये हो गया सेक थीटा, कोस का उल्टा होता है, 1 का अपोजिट 1, √3/2 का अपोजिट 2/√3, 1/√2 का अपोजिट √2, 1/2 का अपोजिट 2, 0 का अपोजिट होता है इंफिनिटी, 0 का अपोजिट होता है इंफिनिटी। फिर देगा कोट 10 का अपोजिट, 0 का अपोजिट इंफिनिटी, 0 का अपोजिट इंफिनिटी, 1/√3 का √3, 1 का 1, 1 का अपोजिट 1 ही होता है, √3 का अपोजिट 1/√3, क्योंकि इसके अपन में कुछ नहीं 1 है तो 1/√3, इंफिनिटी, इंफिनिटी का अपोजिट 0। तो इस टाइप से टेबल कंप्लीट होती है, और साथ ही इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट भी होता है फिनिश। अब देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी 8.1 है, उनमें सब इन्हीं चीजों का इस्तेमाल होगा जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ी है। तो जरूर इस जो चैप्टर है इसके इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे तरीके से सीरियस ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू वेरी मच।